Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. In today's lecture, we will discuss a new topic related to fertilizer, that is biofertilizer. आज के लेक्चर में हम बायोफर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब से पहले हमने फर्टिलाइजर के बारे में, सॉइल न्यूट्रिशन के बारे में, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए और हमको सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, आर्टिफिशियली ऐड किए जाते हैं, उन सब के बारे में देखा। तो आज के लेक्चर में हम बायो फर्टिलाइजर के बारे में देखेंगे, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्यों इसको अप्लाई करना जरूरी है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले कि हमें बायो फर्टिलाइजर्स यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, इन सब के बारे में देखते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी केमिकल फर्टिलाइजर्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। फार्मर्स वर हैप्पी ऑफ गेटिंग इंक्रीज यील्ड इन एग्रीकल्चर इन द बिगनिंग। तो स्टार्टिंग में जो फार्मर्स थे बहुत they are very happy because they are getting a lots of yield in their agricultural fields. They have lots of money, so farmers were very happy. But slowly chemical fertilizers started ill effects, such as soon these chemical fertilizers starts showing their bad effects on the fields, on the human, on the environment, all these things. So what was they leaching out? They were started to leach out in the soil, in the water, in drinking water and in environment, polluting water basins. उसने वाटर के जो बेसिन्स हैं उनको पोल्यूट कर दिया, destroying microorganisms and friendly insects. तो जो अच्छे इंसेक्ट्स थे, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, उनको खराब कर दिया, उनको मार दिया, making the crop more susceptible to the attack of disease. So जो क्रॉप्स थी उनको ज़्यादा ससेप्टेबल बना दिया कि वो इन अटैक्स को झेल सकेंगे। जो इंसेक्ट्स है उनकी जो बॉडी में, उसके इम्यून सिस्टम में, वो सिस्टम में सेट हो गए और उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और उनकी जो इम्यूनिटी थी वो स्ट्रांग हो गई और वो अटैक करने के लिए ज़्यादा रेडी हो गए, ज़्यादा उनको पावर मिल गई, एनर्जी मिल गई और वो उनको ज़्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। रिड्यूसिंग द सॉइल फर्टिलिटी, तो इससे सॉइल फर्टिलिटी थी जो उसको डिक्रीज कर दिया एंड दस कॉजिंग द इररिपरेबल डैमेज टू द ओवरऑल सिस्टम। तो उन्होंने जो इररिकवरेबल जो डैमेज था वो करना शुरू कर दिया सिस्टम को। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वी हैव ए सोल्यूशन फॉर दैट। ए नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स थॉट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द अल्टरनेटिव्स। सो बहुत से लोगों ने इस पे जो अल्टरनेट क्या होना चाहिए उस पर काम करना स्टार्ट किया। Founded that biofertilizers can help in increase the yield without causing the damage associated with the chemical fertilizers. तो जब रिसर्च हुई तो इसका अनुमान हुआ, इसका बात पता चला कि जो बायो फर्टिलाइजर्स है अगर हम उनका यूज करें तो हम यील्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं, साथ साथ जो इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन पे, एनिमल्स पे जो बैड इफेक्ट है केमिकल्स का उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। सो what is biofertilizer? So biofertilizer means as the name itself explanatory, जैसे कि नाम अपने आप ही बता रहा है, biofertilizer is already ready to use live formulation of such beneficial microorganisms which on application to seed, root or soil mobilize the availability of nutrients by their biological activity. means कोई भी ऐसा मटेरियल जो रेडी टू यूज हो और उसमें कुछ बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हों जो उसे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, या तो सीड में, रूट्स में और कहीं पे भी सॉइल में अप्लाई करते हैं, जो इमोबाइल फॉर्म होती है उसको मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और न्यूट्रिएंट को अवेलेबल कराते हैं प्लांट्स के लिए, जिससे न्यूट्रिएंट्स प्लांट कंज्यूम कर सकें। दे हेल्प बिल्ड अप द सॉइल माइक्रोफ्लोरा एंड देयर बाय द सॉइल हेल्थ। वो जो माइक्रोफ्लोरा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रोफ्लोरा है जो लाइकेंस वगैरह है या उन इस तरह के जो ब्लू ग्रीन अलगे है, तो इससे जो माइक्रोफ्लोरा है उन सबको उगाता है, उन सबको ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ में हेल्प करता है मीन सॉइल हेल्थ को इंक्रीज करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड द यूज ऑफ एनी केमिकल। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कोई भी केमिकल यूज को अवॉइड करता है, इसमें हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, सबको बंद कर दिया जाता है, जिससे कि हमारी यील्ड भी इंक्रीज होती है और हमारे जो केमिकल्स है उनका बैड इफेक्ट भी नहीं होता है, प्लांट्स पे भी नहीं, एनिमल्स पे भी नहीं और ह्यूमन पे भी नहीं, इन्वायरमेंट पे भी नहीं। सो मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जरूरी है। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर इज रिकमेंडेड फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो
सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। सो व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? इज ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक और a group of beneficial microorganisms for enhancing the productivity of soil। सो लार्ज पॉपुलेशन होती है, इसमें नंबर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आइदर बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और बाय solubilizing soil phosphorus or by stimulating plant growth through synthesis of growth promoting substances। या तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं सॉइल में, या फिर सोलबिलाइजिंग करते हैं फॉस्फोरस का, या कुछ ऐसे हार्मोन्स का, केमिकल्स को रिलीज करते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं प्लांट ग्रोथ की, जैसे सब्सटेंस को रिलीज करके। बायो फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर कॉस्ट इफेक्टिव। सो जो बायो फर्टिलाइजर्स है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के आधार पे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मीन्स उसका कॉस्ट कम है, बेनिफिट्स ज्यादा है, इको फ्रेंडली है, एंड कैन हेल्प टू इकोनोमाइज ऑन द हाई इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर। सो जो बहुत ही महंगे हाई इन्वेस्टमेंट पे जो होता है बायो फर्टिलाइजर्स को परचेज करने के लिए, सो बायो फर्टिलाइजर उनका एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव हो सकता है। बायो फर्टिलाइजर्स माइक्रोबियल इनकुलेशंस improve the soil fertility and enhance nutrient uptake and water uptake in the deficient soil, thereby aiding in better establishment of plant। तो इन सब में जो न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है, वाटर का अपटेक होता है, इन सब में हेल्प करता है। बायो फर्टिलाइजर आल्सो सीक्रेट ग्रोथ सब्सटेंस एंड एंटी फंगल केमिकल्स। तो वो ऐसे केमिकल्स को भी रिलीज करता है जो कि एंटी फंगल होते हैं, जो हार्मफुल फंगस होती है जो प्लांट्स को, सीड्स को खराब करती है, उनको भी प्रिवेंट करता है। एज वेल एज इम्प्रूव सीड जर्मिनेशन एंड रूट ग्रोथ। तो सीड जर्मिनेशन और सीड रूट ग्रोथ दोनों को ही इम्प्रूव करता है। Thus, use of biofertilizers will effectively enrich the soil and will cost less than the chemical fertilizers। So, soil को enrich करेगा, उसको ज़्यादा nutrients देगा और उससे कम chemical fertilizer से कम उसका cost भी है, which harm the environment and deplete non-renewable energy sources। So, इन सब का advantage है और ये कॉस्ट कम होने के साथ साथ में जो डिप्लीशन होता था केमिकल फर्टिलाइजर से, उससे भी प्रिवेंट करता है। सो इन ए सिंपल फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन बायो फर्टिलाइजर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज फॉर नाइट्रोजन, phosphorus and for enriched compost। So for nitrogen which are being used, rhizobium for legume crops, then azotobacter, azophilium for non-legume crops, Acetobacter for sugarcane only, blue-green algae and azolla for lowland paddy। So sometimes these type of questions also asked that Azotobacter or azophilium is used for which type of crops, that is for non-legume crops, Rhizobium for legume crops, Acetobacter for sugarcane, BGA for and azolla for lowland paddy। Phosphorus fixation, Phosphatica for all crops to be applied with Rhizobium, Azotobacter, Zuzlium and Acetobacter, VM, vascular, avascular, mycorrhiza for enriched compost, cellulosic fungal culture and Phosphatica and Azotobacter culture। So इस तरह से डिफरेंट काइंड के यूज किए जाते हैं सॉइल में, डिफरेंट तरह की क्रॉप्स के लिए, डिफरेंट तरह की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए। So phosphor means it release insoluble phosphorus in soil and fix this phosphorus in clay minerals which is of great significance in the agriculture। So ये phosphorus को रिलीज करता है, phosphorus को clay minerals के फॉर्म में, और जो कि बहुत ही important होती है। Then rhizobacteria plays a very important role in agriculture by reducing nitrogen fixing nodules on the root of legumes such as pea and alfalfa। And Azotobacter fix the atmospheric nitrogen in the soil and take it available to the plants। So ये जो होता है Azotobacter, ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से कंज्यूम करता है नाइट्रोजन को और उसको सॉइल में फिक्स करता है। इट प्रोटेक्ट द रूट्स फ्रॉम अदर पैथोजेनिक प्रेजेंट इन द सॉइल। ये एक एंटी फंगल या एंटीबॉडी का काम करता है, इम्यून सिस्टम का काम करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रूट्स को प्रोटेक्ट करता है बाकी हार्मफुल जो पैथोजेंस होते हैं। ट्राइकोडर्मा मीन्स इट इज ए नॉन पैथोजेनिक एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट
तो ये नॉन पैथोजेनिक एंड इको फ्रेंडली है। द प्रोडक्ट इज एंटागोनिस्टिक हाइपर पैरासाइटिक अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेंस इन द फील्ड एंड इको फ्रेंडली वेल एस्टेब्लिश बायो कंट्रोल एजेंट। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि डिफरेंट एंटागोनिस्टिक हाइपर पैरासाइट के अगेंस्ट होता है, और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज होते हैं। तो ट्राइकोडर्मा यूज किया जाता है। Then these are the pictures showing for Azophilium, Rhizobium and Phosphorbacteria, Azotobacter के ये कल्चर्स हैं। ये कल्चर क्रिएट किए जाते हैं, ऐसे उनको प्रिपेयर किया जाता है और बाद में मिक्स किए जाते हैं। Then composter break down only organic matter such as dead plants from yard waste, thereby increasing the soil productivity। So ये कंपोस्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करते हैं हायर मॉलिक्यूल से लोअर मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और जो कि सोल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। देन ट्राइकोडर्मा इज एफिशिएंट डिस्ट्रॉयर ऑफ एग्स ऑफ मैनी लीफ एंड फ्लावर ईटर्स, स्टेम, फ्रूट, शूट्स। सो जो ट्राइकोडर्मा है ये बहुत सारे ऐसे जो हार्मफुल कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके लिए एनिमी का काम करता है, उनके लिए उनको खत्म करता है, जो कि हमारी लीव्स को, फ्लावर्स को, स्टेम को, रूट को खा जाते हैं। सो ये एक अगेंस्ट काम करता है कुछ destroyers के। It can be used in a variety of crops such as sugarcane, corn, vegetable, paddy, apple। तो ये बहुत सारी क्रॉप्स में यूज किया जाता है एज ए प्रोटेक्टेंट, एज ए अगेंस्ट ऑफ दिस सच इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप। सो वर्मी कंपोस्ट, it is 100% pure eco-friendly organic fertilizer, has nitrogen, phosphorus, potassium, organic carbon, sulfur, hormones, vitamins, enzymes and antibiotics which helps to improve the quality and quantity of the yield। So वर्मी कंपोस्ट भी जो केचुए होते हैं, वर्म्स होते हैं, उनसे बनाया जाता है। So बायो कंपोस्ट इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर prepared from the sugar industry waste material which is decomposed and enriched with various plants and human friendly bacteria and fungi, consist of nitrogen, phosphorus, stabilizing bacteria and various useful fungi like decomposing fungi, Trichoderma viridea, which protect the plants from the various soil-borne diseases। So these are the different biocompost। Increase the soil fertility which result to the good quality product to the farmer। So ये soil productivity को, fertility को increase करता है। Then the compost, then aerobic decomposed remnants of the organic matter used in the landscaping, agriculture as well as soil condition in the fertilizer। So ये compost जो होती है decomposed form होती है, जब aerobically इसको डिकम्पोज किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। यूज फॉर द इरोजन कंट्रोल, वेटलैंड कंस्ट्रक्शन एंड एज फॉर द लैंडफिल कवर। कंपोस्ट सर्व्स एज ए ग्रोइंग मीडियम और ए पोरस एब्जॉर्बेंट मटेरियल दैट होल्ड्स मॉइस्चर एंड सोल्युबल मिनरल्स प्रोवाइडिंग द सपोर्ट एंड न्यूट्रिएंट। सो ये एज ए ग्रोइंग मीडियम यूज किया जाता है। आपने सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के 2-3 लेक्चर्स में आपने आई होप डिटेल में देखा होगा इसके बारे में, कंपोस्ट के बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं डीप में। टू मैक्सिमम इन द प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट ग्रोथ को मैक्सिमाइज करता है। डाइल्यूट विद द सॉइल और पीट टू रिड्यूस द सैलिनिटी और टू ऐड द न्यूट्रलाइजर्स क्लोजर टू 7। सो एज ए डाइल्यूटर यूज किया जाता है जो कि सॉइल सैलिनिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि जो कंपोस्ट है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। एडिशनल nutrition like fertilizer or manures materials to improve the drainage and aeration, sandy or clay granules। So as a fertilizer and manure ये जो ड्रेनेज होता है और एरेशन प्रॉपर्टीज को भी इम्प्रूव करता है। Then compost types of compost are there are different ways to compost, starting with layers of brown and green biodegradable waste mixed with the garden soil, brown waste, old straw, tough vegetable stems, green waste, biodegradable waste that break down faster than, such as fruits and cut flowers, vegetables. This is a vermicomposting which used for worms to help break down the organic matter। So vermicomposting मैंने already discuss कर लिया कि कुछ worms होते हैं, केंचुए होते हैं जिनका यूज किया जाता है जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने डिस्कस किया बायो फर्टिलाइजर की एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर को। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स टू। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट
advancedagriculture.com पर भी रजिस्टर कर सकते हैं और IBPS AFO की फ्री डेमो टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।